आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा जिसमें लाइन टूल, फ्री हैंड टूल और कुछ सिलेक्शन टूल्स हैं। देन हमारा जो व्यू पोर्ट है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, हम अपने व्यूज़ को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बल्कि आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह इनके साथ वर्किंग करते हैं और किस तरह ये हेल्पफुल होते हैं। तो चलते हैं, हम सबसे पहले अपने चलते हैं लाइन टूल की तरफ। ये हमारा लाइन टूल है, इसको आप एल दबा के भी, एल का जो बटन है वो दबा के भी आप इसको पिक कर सकते हैं। ये जैसे ये मैंने एल दबाया कीबोर्ड से और ये लाइन टूल आ गया। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ये एक शेप बनाना चाहता हूँ, ये एक लाइन बनाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ग्रीन एक्सिस भी आ रहा है, रेड एक्सिस है, ब्लू एक्सिस है। अब जब मैं ग्रीन एक्सिस के लॉन्ग लाइन लगाऊंगा तो वो लाइन ग्रीन हो जाएगी, जब रेड के लॉन्ग करूँगा वो रेड हो जाएगी, ब्लू के लॉन्ग करूँगा तो ब्लू हो जाएगी। अब ये तो मैं एक कह लें कि अपने माउस को जो है वो मूवमेंट दे के तो फिर ही उस तरफ कर रहा तो मूवमेंट कर रहा है। अब इसको हम थ्रू कीबोर्ड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने इस डायरेक्शन में रखी है और इसको मैं मूव करना चाहूँ रेड एक्सिस के लॉन्ग, तो ये मैं कर दूंगा। ये जो मेरे हमारे जो अप डाउन और राइट लेफ़्ट का जो बटन्स होते हैं उसके में से मैं राइट का जब बटन दबाऊंगा तो ये रेड एक्सिस का लॉन्ग हो जाएगा, जब मैं अप का बटन दबाऊंगा तो ये ब्लू एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा, और जब मैं लेफ़्ट का बटन दबाऊंगा तो ये ग्रीन एक्सिस के लॉन्ग हो जाऊंगा। अब आप ये कहेंगे कि जो डाउन का बटन है वो किस लिए काम आएगा, ये फिर मैं आपको भी बताता हूँ थोड़ी देर बाद। अच्छा, तो अब मैं ग्रीन एक्सिस के लॉन्ग बनाता हूँ एक शेप। देन हाँ, यहाँ पे एक और चीज़, जब आप यहाँ पे लाइन बना रहे होते हैं अब हमें इसको डायमेंशन देनी है कितने जो इसकी लेंथ है वो क्या होगी। मैं यहाँ पे 20 फीट इसकी लेंथ एंटर कर, 20 और फीट का साइन, देन प्रेस एंटर। ये लाइन बन गई। देन अगेन अब रेड एक्सिस के अलोंग 20 फीट, नाउ अगेन ग्रीन एक्सिस के अलोंग। हम यहाँ पे इसको डायमेंशन भी दे सकते हैं। अब हम ये 20 की चाहिए लाइन, तो मैं क्या करूँगा, इसका रेफरेंस ले लूँगा इस लाइन से। मैंने सबसे पहले क्या करना है, अपने लेफ़्ट की जो है वो दबा लेनी है। देन आपने जो अपनी जो पेन टूल है, जो लाइन टूल है, उसको रेफरेंस पॉइंट तक ले आना है। जैसे यहाँ पे तक ले आता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये 20 फीट की लाइन लग गई। अब इसको हम आपस में मिला देंगे। ये मिला दी हमने, तो ये हमारा एक मिलाने से हमारा जो फेस है वो बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अब मैंने आपको एक बताया था कि आप जो डाउन की है वो किस लिए काम करती है। उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम एक ना यहाँ पे रैंडम शेप बनाते हैं जो कि कुछ इस एंगल की है। ठीक है ना, जिसको हम अगर टॉप व्यू से देखते हैं, ये टॉप व्यू, तो वो कह ले कि उसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ना ही वो एक्सिस के लॉन्ग है, ना मतलब कि ना ही ग्रीन एक्सिस के लॉन्ग कोई लाइन है, ना ही रेड एक्सिस के, ना ही ब्लू एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इसके पैरेलल लाइन लगाना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह लगाऊंगा। मैं यहाँ का इसका मिड पॉइंट लिया। अब मैं क्या करूँगा, अपनी जो पेंसिल है ना उसको लाइन, जो लाइन टूल है, जो टूल है उसको यहाँ पे ना इसकी मूवमेंट दूंगा ऐसे थोड़ी सी। ठीक है, इसकी मूवमेंट देने के बाद अब मैं डाउन की जो है ना वो दबाऊंगा। अभी आप देखें पिंक आ गया। अब वो क्या करेगा, इस जो लाइन मैंने उसको रेफरेंस दिया ना उस रेफरेंस के मुताबिक वो लाइन को उसके पैरेलल क्रिएट कर देगा, और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अगेन अब मैं इसके अलोंग अगर चलता हूँ तो लाइन टूल लूँगा, ये मिड पॉइंट लिया। अब मैं इसका रेफरेंस दूंगा, इसके ऊपर थोड़ी सी अपनी जो लाइन टूल है उसको मूवमेंट दूंगा, देन डाउन की, एंड ये रहा। होपफुली आपको इन कीज़ के बारे में समझ आ जाएगा कि रेफरेंस वगैरह किस तरह हम ले सकते हैं और किस तरह हम अपनी शेप्स से बना सकते हैं। बाकी सिलेक्शन के बारे में भी आपको मैं साथ साथ बताता हूँ। ये हमारे पास सिलेक्शन के दो टूल्स हैं, एक सिंपल सिलेक्शन है और एक हमारे पास लासो सिलेक्शन है। लासो सेलेक्ट में हमें इस तरह क्लिक करके और जो भी शेप की है वो सिलेक्शन हम कर सकते हैं, और जो एक सिंपल सिलेक्शन है जस्ट हम सिंगल क्लिक के साथ उसको कर सकते हैं। अब मैं अगर इस फेस पे सिंगल क्लिक करता हूँ तो सिर्फ फेस सेलेक्ट होगा, अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये क्लिक हो जाएगा। इस तरह कंट्रोल दबा के साथ वाला भी बॉक्स कर सकता हूँ, फिर कंट्रोल दबा के ये सेलेक्ट एंड देन इसको डिलीट कर सकता हूँ। सिंगल टाइम में सिंगल फेस, और जब इस पे मैं डबल टाइम इसको 2 टाइम्स इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ इस पे तो इसके जो एजेस है वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। सिंगल में सिर्फ इसका फेस सिलेक्ट होगा। होपफुली ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, ये एक चीज़ बता दी। अब इसके बाद एक और फेस हमारा वर्टिकल जो ब्लू एक्सिस है वो रह गया। ब्लू एक्सिस में हम इसको वर्टिकल के अलॉन्ग जो अप वाला की है उसको दबाएंगे तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको 20 फीट, देन अब रेफरेंस के साथ हम चलते हैं। देन अगेन बार बार डायमेंशन पुट करने की ज़रूरत नहीं होती जब आपको
ऑलमोस्ट सेम शेप होती है। अब यहाँ पे हमारे पास ये व्यूज़ एंगल थे इसका भी है। यहाँ पे ये 3D व्यू है इसका। देन इसका ये टॉप व्यू है। इसका ये फ्रंट व्यू है। ये इसके साइड व्यूज़ हैं। एंड देन इसका ये बैक व्यू है। ये इसका प्लान व्यू है। अगेन हम 3D पे आते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लाइन टूल से हम इसकी कोई भी शेप किसी भी डायरेक्शन में हम इसको बना सकते हैं। ठीक है। अब जैसे हमने पिच रूप देखी होती है, पिच रूप भी हम बना सकते हैं। उसको बनाने का क्या तरीका है, जस्ट एक क्विक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हम इसका मिड पॉइंट लेते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे ये, फिर ये, फिर ये। अब देखेंगे जैसे जैसे हम लाइंस को क्लोज करते जाते हैं उसके फेस क्रिएट होते जाते हैं। अब आप यहाँ पे एक और चीज़ से कंफ्यूज हो रहे हैं कि कुछ फेसेस पे वाइट कलर आ रहा है और कुछ पे ये ब्लू सा आ रहा है। तो ये डिफरेंट फेसेस होते हैं कि जो कौन सा वन साइड, इसके टू साइड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए इन्होंने कलर किए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करके जब हम राइट क्लिक करेंगे और इसके जो फेसेस इसको रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसी तरह इसमें वाइट भी है, ब्लैक, वो ब्लू भी है। अब सबको मैं अगर सेलेक्ट करके रिवर्स करता हूँ तो वो अल्टरनेट हो जाएंगे। तो क्या मैं करूँगा कि मैंने ब्लू को वाइट में करना है ना, तो मैं ब्लू वाले फेसेस जितने भी हैं ना वो सारे सेलेक्ट कर लूँ। कर लिए। अब इसके बाद हम करेंगे इसको रिवर्स। तो ये देखिए हमारे वो फेसेस जो हैं वो वाइट हो गए। क्लियर। देन हमारे पास एक ये टूल है फ्री हैंड टूल। ये बेसिकली ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इसमें हम फ्रीली जो भी चीज़ें हैं वो बना सकते हैं, इस तरह के शेप्स वगैरह। ठीक। अब इसके बाद हमारे पास कुछ ये टूल्स आ जाती हैं। ये अरबिट टूल है। अरबिट टूल का क्या फ़ायदा है, मैं यहाँ पे शेप अपनी, अरबिट टूल का क्या फ़ायदा होता है कि हम अपने जो भी मॉडल है उसको व्यू कर सकते हैं जिस मर्ज़ी एंगल से। ठीक है ना। अगर आप इस टूल को डायरेक्टली यहाँ से नहीं यूज़ करना चाहते कि बार बार आपको पिक करना पड़े ये वो, तो हम इसको पहले ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करने के लिए टूल को हम स्पेस बार दबा देते हैं। ठीक है। अब आपने क्या करना है, माउस का जो व्हील बटन है ना उसको जब दबाएंगे ना तो आपका ये ऑर्बिट ऑन हो जाएगा। तो आप अपने मॉडल को किसी भी एंगल से उसको माउस को मूव करके तो देख सकते हैं। ये चीज़ होगी। इसके बाद हमारे पास पेन टूल आ जाता है। पेन टूल को ये इसकी मूवमेंट हम कर सकते हैं किसी भी साइड से। या फॉर एग्जांपल हमारा इधर मॉडल पड़ा है और हम कहते हैं कि ये इधर आए, तो हम इसको पकड़ के ये ले आएंगे। ठीक है। अब और इसको हम शिफ्ट और जो हमारा कर्स व्हील बटन होता है उस दोनों को अगर हम एक साथ प्रेस करते हैं तो हमारा जो पेन बटन है वो आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जूम इन टूल आ जाता है। जूम इन हम जस्ट क्लिक करना है और अपने जब माउस को मूव फॉरवर्ड करती हैं तो वो जूम इन हो जाएगा, मूव बैकवर्ड करेंगे माउस को तो वो जूम आउट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये विंडो का ऑप्शन है। यहाँ पे जब हम इतना सिर्फ एरिया जूम करना चाहता हूँ तो ये उतना एरिया जूम हो जाएगा। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है जूम एक्सटेंड का। जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा जो भी मॉडल है वो कंप्लीट मॉडल को सामने ले आएगा। देन अगेन ये हमारे पास अनडू टू प्रीवियस कैमरा व्यू, ये हमारा प्रीवियस कैमरा जो व्यू है ना वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे। ऑल क्लियर। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली क्लास में। देन अब आप अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा ये रेक्टेंगल टूल्स के बारे में और कुछ और भी चीज़ों के बारे में। तो मिलते हैं अगली क्लास में।